हाँ जी, बच्चा पार्टी। तो आई एम जितेंद्र के आर शुक्ला एंड माय इनिशियल इज JRK एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट नोट्स। काफी दिन से तुम लोग बता रहे थे कि सर इसमें शॉर्ट नोट्स में चाहिए, तो इसमें इधर उधर की बात ना करके काम की बात करते हैं। जैसे शॉर्ट नोट्स को हम लोग इस पूरे रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन हम लोग बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की जरूरत क्या है, क्यों बनाने चाहिए, और अगर नहीं बनाते हैं तो क्या लॉस होता है और बनाने से क्या बेनिफिट होता है। नंबर टू, कब हमें शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करने चाहिए। और थर्ड पर हम लोग बात करेंगे किस तरह से शॉर्ट नोट्स को लिखना चाहिए। नंबर फोर, मैं कोई एक टॉपिक का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि अगर मैं बनाता तो कैसे बनाता। नंबर फाइव, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ आई अपडेट माई नोट्स। जो नोट्स का अपडेशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्लास नोट्स में होता है, थ्योरी वाली कॉपी में होता है, या उसके लिए कोई अलग से कॉपी या डायरी बनाई जाती है। तो ये है मेजर पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले है जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की जरूरत क्या है। कभी ये देखा है कि पढ़ते पढ़ते जब हमारे 2 3 4 चैप्टर आगे हम लोग निकल जाते हैं, तो सडनली जब कोई चीज कोई सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, उसी समय हमारे दिमाग में एक बात आती है, यार वो चैप्टर तो मैंने किया था, वो तो मैं भूल गया। फिर लगता है कि चलो शाम को रिवाइज कर लेंगे। अब रिवीजन में क्या हुआ कि अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी चैप्टर हो 40 30 पेजेस से कम तो नहीं होंगे जो क्लास के नोट्स होंगे। या किसी की भी तैयारी करो 15 20 नोट्स होंगे। मान लीजिए आप दिसंबर में याद आती है तो 10 चैप्टर हो गए, रजिस्टर रखे हुए हैं बहुत सारे 8 10, क्या उनको रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो साइकोलॉजिकली ब्रेन पर एक प्रेशर पड़ेगा, तो यार ये कैसे होगा। और सर पढ़ाते हुए बार बार बोलेंगे ये चीज हमने उस चैप्टर में तुम्हें बताई थी। जब भी कोई टीचर ये वर्ड यूज करता है कि ये हमने पढ़ाया था या ये तुमने पढ़ा है, हमेशा नोट करना वो बहुत पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी का बार बार यूज होता है। ना पूरी थ्योरी कोई बोलता है कि ये यूज कर लो, ना ही कभी कोई ये बोलता है कि पूरे चैप्टर को यहाँ पे यूज कर लो। कोई एक लाइन और कोई एक पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि सोचो अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स का मतलब कोई किताब नहीं लिखनी है। बुक में मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तुमने भी अपने क्लास में बहुत सारी बना रखी है, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, वो सब हमें कलेक्ट यहाँ पे नहीं करनी है। पता लगा पूरी लाइब्रेरी बना के रखी हुई घर में, वो सब नहीं करनी है। दूसरी एक चीज और, बहुत सारे नोट्स तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे पड़े हुए, वो नहीं करने हैं। किसी टॉपर के नोट्स पता चल गए उसने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तुमने उससे मांग लिया, किसी काम के नहीं है तुम्हारे। ये सब बेकार की चीजें हैं। ये बच्चा ये वाली रैंक लाया तो उसने अपने गूगल पे अपने नोट्स डाल दिए, हमने कॉपी किया अपने रूम में चारों तरफ लगा दिए, किसी काम के नहीं है तुम्हारे वो। एकदम क्लियर समझ लो, शॉर्ट नोट्स हमेशा उसके होते हैं जो खुद पढ़ता है। दूसरा एक इसका जो मैं अभी बनाने से पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो सोचो अगर तुम्हारे पास 5 चैप्टर 10 पेजेस पर एक साथ आ जाए, यानी पूरी आधी फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा। मान लो तुम्हारा पूरा मैकेनिक्स 10 पेज में लिखा हुआ हो, तो क्या तुम उसको रिवीजन के लिए तुम्हारे माइंड में साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज रहेगा कि जब भी मैं 10 मिनट या 15 मिनट दूंगा मुझे पांचों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। बड़े यार ये है शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस बेसिकली हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखता है कि मैं जब चाहूँ चलते फिरते एग्जाम से 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद बहुत सारे चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ और परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो सकती है। साथ में जब भी कोई सर ये बोलेंगे कि ये पढ़ा होगा तो बोलोगे ये सब मैंने वहां पे पढ़ा था। अब अपन लोग का ये जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइम टू स्टार्ट। हमें इसको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सुनो ध्यान से। पहली चीज तो ये कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर चल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं एक कॉपी बनाते हैं जिसमें वो क्लास नोट्स बनाते हैं। यानी हमारे पास जैसे एक कॉपी है ये क्लास नोट्स, यहाँ पर हमने क्लास नोट्स बनाए। दूसरी कॉपी हमने बना ली कि यहाँ पर होमवर्क करते हैं या सीट सॉल्व करते हैं। तो क्या एक और कॉपी हमें बना लेनी चाहिए जिसमें हम शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएं? एक तो ये है। नहीं, जब कोई चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन सभी ने पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, तो उसी को फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। अब जब शुरुआत में पढ़ते हो तो बहुत सारा टाइम लगता है डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, ग्राफ, बहुत सारी चीजें। अगर वहां पे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों? जितना सर ने पढ़ाया उसी में शॉर्ट करोगे तब भी 2 3 पेज भर जाएंगे तुम्हारे।
तो सबसे अच्छा होता है कि जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हमने पूरा पढ़ लिया, अब हमारा जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के बाद वेट करो, फिर आओगे रिलेटिव वेलोसिटी पे। अब रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल और रेक्टिलिनियर ये जब तीनों पार्ट खत्म हो जाते हैं, फिर हमारा काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है। उस समय तुम्हारा ब्रेन एक अलग टाइप के फंक्शन में काम करता है। तुम्हें ये पता होता है कि यार वो कौन कौन सी मेन चीजें थी जो बार बार यूज हो रही, बस उनको एलोबरेट किया जा रहा है, कभी सीधा, कभी वर्टिकल, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी थीटा एंगल पर, कभी कुछ कभी कुछ। तो तुम्हारा ब्रेन एक काम करने लग जाएगा। वहां से तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स को स्टार्ट करना चाहिए जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाए और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा टाइम यहाँ पर आता है। उसमें ये भी फायदा होता है, जब तुम्हारा मान लो चैप्टर खत्म हो गया, अब उस चैप्टर खत्म होने में तुम्हें दो चीजें दिमाग में आ गई, एक तो थ्योरी पूरी आ गई, फिर उसके तुमने क्वेश्चंस करे, क्योंकि जब तुम्हारा चैप्टर फिनिश हुआ तो होमवर्क तो किया ही होगा। होमवर्क करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह कुछ चीजें आ गई दिमाग में, कि यार इस चैप्टर में पूरी कहानी इसके आसपास है। दूसरी एक चीज जो बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है तुम्हारे अपने नोट्स। मतलब अगर सर ने पढ़ाया और उन्होंने इंग्लिश में लिखा दिया, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, तो क्यों तुम इंग्लिश को कॉपी कर रहे हो, यानी किताब लिख रहे हो? या कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, सर ने जिस लैंग्वेज में लिखवाया उसमें लिखे जा रहे हो? नहीं, जो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स को लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको लिखते हैं। तो ये एक है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे, उसकी अब बात करेंगे। इसके बाद टाइम टू स्टार्ट हो गया, चैप्टर मतलब दो तीन चीजें हो गई, क्यों बनाते हैं, दूसरा हो गया कब स्टार्ट करना चाहिए, चैप्टर खत्म होने के बाद करना चाहिए, सिंपल आंसर है। अब आता है मेन पॉइंट कि हम ये शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए आ जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जैसे मान लो मैंने चैप्टर 1 लिया, मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो ये ध्यान रखना कि मिनिमम मिनिमम 1 सीट और मैक्सिमम हमारे पास 2 सीट होनी चाहिए। सीट का मतलब कोई क्वेश्चन सीट नहीं, व्हाइट पेपर आता है A4 साइज का, वो प्लेन व्हाइट पेपर हो। और देखा होगा बहुत जगह एक फाइल मिलती है, उस फाइल में पॉलीथिन का एक अंदर देखा, पतले पतले पॉलीथिन कवर होते हैं, जिसमें पेज को अंदर डाल सकते हैं और उस पेज को बाहर निकाल भी सकते हैं। क्योंकि अगर रजिस्टर बनाओगे तो कभी लगेगा यार ये पेज सही नहीं, तो क्या कॉपी फाड़ोगे? नहीं, तो उस फोल्डर वाली फाइल लेकर आओ। वो फाइल जिसमें मार्कशीट लोग वगैरह रखते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स टाइप के रखते हैं, उसमें 40-50 पेजेस होते हैं। उसमें व्हाइट पेपर को अंदर आराम से डाला जा सकता है और वहां से पेपर को निकाला जा सकता है। और टारगेट तुम्हारा ये है कि मिनिमम 1 सीट हमें यूज करनी है, और मैक्सिमम कोई बहुत बड़ा चैप्टर है जिससे सेंटर ऑफ मास है, आरबीडी है, तो 2 सीट। 2 सीट का मतलब 4 पेज, 1 सीट का मतलब मैक्सिमम 1 पेज। उतने में ही तुम्हें इसको लेके जाना है फाइल फोल्डर में। और तो एक चीज हो गई कि मेरे ये रिक्वायरमेंट होगी। और जो नंबर 2 है, हम इसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो अपनी भाषा, यानी सेल्फ लैंग्वेज, जिसमें हम फ्रीली बात कर सकते हैं और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं, उस लैंग्वेज में तुम्हें लिखना होगा। यानी अभी मैं बताऊंगा लिख के। सीट की बात हो गई, अपनी लैंग्वेज यूज करोगे, टीचर की बोर्ड पर लिखी गई लैंग्वेज को शॉर्ट नोट्स में नहीं डालना है, जो तुमने उनके पढ़ाने से समझा है वो डालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे कोई चैप्टर तुम्हें पढ़ाना है तो उसमें 2-3 लाइनें लिखी हुई है, अगर मैं वो लाइनें बार बार बुक में जैसी लिखी है वैसे ही रिपीट करूँ, तुम लोग बोलोगे सर ने एक्सप्लेन तो कुछ किया नहीं, वही लाइनें बार बार बोल दी। तो अगर मैंने तुम्हें बोर्ड पे कुछ लिखाया, तुमने उसी को कॉपी में लिखा और उसी को शॉर्ट नोट्स में लिखा, तो टाइम किलेंगे। तुमने उसके पढ़ने से अपनी तरफ से क्या सीखा, एक लाइन में जो तुम्हारी फीलिंग आ रही है एज ए टीचर की तरह मानो, वो अपनी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिखना है। मतलब कोई, और राइटिंग का इसमें कोई रोल नहीं है कि बहुत अच्छी राइटिंग है उसी के शॉर्ट नोट्स अच्छे होते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है नीट एंड क्लीन लिखा हो, पॉइंट वाइज लिखा हो। ये नहीं कि एक पेज सर ने बोला एक ही चीज लिखेंगे, एक शीट व्हाइट पेपर की ले ली और उसमें छोटा 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 पूरा कचरा कर दिया, 2 दिन बाद खुद ही उसमें माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रहे हैं यार मैंने कब और कहाँ पे क्या लिखा था। नहीं, पॉइंट वाइज, शॉर्ट लैंग्वेज, और उस टाइप से तुम्हें लिखना है। और इसमें नंबर 3,
यहाँ पे जैसे एक मैं और चीज बताना चाह रहा था नंबर थर्ड पॉइंट पे। जैसे मान लो कोई फिजिक्स में केमिस्ट्री में कोई चीज है, अब वो इंक्रीज हो रही है, तुम्हें लिखना है इंक्रीजिंग नहीं, अपनी आदत बना लो। इंक्रीज होगा तो जैसे देखा होगा मैं हमेशा ऊपर एरो बना देता हूँ, मतलब इंक्रीज। अगर डिक्रीज लिखना है तो ऐसे लिख दो। पैरेलल है तो ये साइन हो गया, परपेंडिकुलर है तो ये हो गया, ट्राइंगल है तो ये हो गया, एंगल लिखना है तो हम थीटा यूज कर लेंगे। तो मतलब ये तुम्हें आना चाहिए। अगर किसी को लिखना है वेक्टर ए तो पूरा मत लिखो, ए के ऊपर वेक्टर साइन बनाओ। या जैसे मान लो और भी बहुत सारी चीजें आती है, अब यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखना है तो कुछ बच्चे लिखेंगे पूरा इक्वेशन, कुछ इक्यू बना के छोड़ देंगे। किसी को कंपोनेंट जैसे लिखना है तो वो यहाँ पे सी बनाएगा, ओ बनाएगा और एल टी लिख देगा, उसको पता चल जाएगा ये कंपोनेंट है। किसी को कॉफिशिएंट लिखना है तो सी ओ ई और आगे ऊपर कर देगा एल टी, मतलब कॉफिशिएंट हो गया। क्योंकि तुम्हें कम चीजों में बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लिख के देना है और सिंबल यूज करना है। अब इसमें मेन चीज आती है कि जैसे मान लो मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताऊं कि जो मैंने समझा है। मैंने सिर्फ ये बोला कि शॉर्ट नोट्स का बेसिक फंडा है 5 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर खत्म होने के बाद बनाना है। तीसरी चीज ये है कि मुझे एक व्हाइट पेपर में पूरा चैप्टर खत्म कर देना है। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, किसी मैंने हिंदी में टीच किया है तो आप इंग्लिश में लिखिए। अगर टीचर ने इंग्लिश में लिखा है तो मैं हिंदी अच्छे से आती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीलरेशन को त्वरण लिखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्स को बल लिखो, वो वही लिखो, टर्मिनोलॉजी नहीं बदलनी है, लैंग्वेज की बात हो रही है। दूसरी, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे सिंबल्स में यूज करो, पूरी बात मत लिखो, टू दी पॉइंट लिखो, सिंबल से काम चलाओ और एक पेज में खत्म करने की कोशिश करो। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल ले लूं, इसके लिए अगले वाले पेज पे लेता हूँ। अब जितनी चीजें मैंने तुम्हें समझाई हैं देखो मैं यहाँ यूज करता हूँ। मैंने इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अब मैंने बोला कि सब लोग ना इसके शॉर्ट नोट्स बना के दिखाना। अब हर बच्चा देखिए, शॉर्ट नोट जो टॉपर ने भी बनाया होगा उसने अपने कोडिंग बनाई होगी कि अगर ये वाला सिंबल है तो इसका ये मतलब होगा, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये मतलब होगा, पैराबोला बनाऊंगा तो ये मतलब होगा। उसके नोट्स लेके तुम्हें क्या समझ आएगा, वो उसकी अपनी थॉट है। तो बच्चे ना पीडीएफ जो डाउनलोड कर लेते हैं ना इधर उधर से ला के दिखाने में कि माइंड मैप है ये सारा कुछ है, नहीं। हर एक चीज का इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप कैसे बनाया जाता है उसकी बात करेंगे अगली बार, अभी तो आ जाओ उसमें। अब जैसे स्ट्रेट लाइन है, अब मैंने क्या सोचा है कि अपनी सीट ले ली। मान लो मैं पूरा एक प्रैक्टिकल करके बताऊं तो मेरे पास ना एक ये सीट है, मान लो ये इसका साइज है और ये व्हाइट पेपर यहाँ पे रखा हुआ है और ऊपर ये जैसे लिखा है मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन, इतना मैं क्यों लिख दूंगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये होगा रेड, आर ई सी कर दिया और यहाँ पे मोशन कर दिया। आदत तो हमें पड़ गई है कि टाइम बचाना ही है। तो अब मैंने क्या करा, पहला पॉइंट लिया। मेरे दिमाग में आया कि यार जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहा था तो चार पांच चीजें बार बार आ रही थी। एक तो ये आता था कि पार्टिकल गया वापस भी आ रहा था तो डिस्टेंस निकालने में दिक्कत आती थी। सर ने बताया टर्निंग पॉइंट नाम की कोई चीज होती है, तो ऐसी दिमाग में आया कि डिस्टेंस के जब क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली हम क्या ढूंढते हैं उसमें। तो उसमें पता चला कि पहला टॉपिक था डिस्टेंस, तो सिर्फ डी लिखो, आगे लिख दो डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो पता लगा एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ किसका पाथ, तो यहाँ पर लिख दिया ट्रेवल्ड पाथ, खत्म। लो, ये हमारा डिस्टेंस का हो गया एक्चुअल पाथ। अगर ट्रेवल्ड है तो डिस्टेंस होगी और वहीं पर आगे कर दिया कि ये इसके इक्वल भी होगी अगर नो चेंज इन डायरेक्शन। काम खत्म, बहुत सारी चीज इसी में आ गई। अब डायरेक्ट सर ने ये समझाया था कि अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। वहीं पे तुम्हारे दिमाग में आ गया कि वेक्टर नहीं लगाया तो यहाँ पर v भी होगा साथ में यानी स्पीड, और जहां d लिखा है वहां पर क्या होगी, वेलोसिटी। यानी स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम होगी अगर डायरेक्शन चेंज ना हो। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ आ गई। फिर तुम्हें ये लगा कि यार इसमें मैं एक चीज और देख रहा था कि जो एक्सेलरेशन होता था वो पूरे मोशन को गवर्न करता है। वो जब आता है तभी स्पीड बदलती है, तभी डायरेक्शन बदलती है, तभी एक्सिलरेटेड होता है, तभी डी एक्सिलरेटेड होता है। मतलब पूरी तरह से डिक्टेटरशिप। मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई टीचर पढ़ाए, मैंने कैसे फिजिक्स को सीखा है, मैं सीधी वो चीज बताऊंगा इधर उधर की नहीं कि कैसे आता है क्या आता है। मेरा अपना मानना है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने को तुम्हारी जगह रखता हूँ कि रेक्टिलिनियर का मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया कि यार जो एक्सिलरेशन होता है ना, ये एक डिक्टेटर है।
ये एक तरीके से कंट्रोलर ऑफ काइनेमेटिक्स है। पूरी काइनेमेटिक्स को ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे शॉर्ट नोट्स में अभी तो समझ आया, आगे चल के कैसे आएगा? तो मैं उसमें क्या करूँगा? मैं उसमें बस ऐसे एक बॉडी रख बनाऊँगा यहाँ पे, और अपने लिए मानूँगा कि मान लो एक्सीलरेशन इधर है और ये एंगल इधर है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा कि यार a cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसे, अब देखना इतना मैं नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है? पैरेलल ऑफ वेलोसिटी। ये वाला कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी। तो मैं शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि जब ये पैरेलल है तो यहाँ पे स्पीड का क्या होगा? बढ़ेगी। यहाँ पे ऊपर क्या होगा? केवल डायरेक्शन चेंज होगी। अब मुझे दिमाग में कैसे बिठाना है अपने शॉर्ट नोट्स में? तो मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। मैं ऐसे समझूंगा कि किसी के करियर में 3 लोगों का बड़ा रोल होता है। एक वो होते हैं जो इकोनॉमिकली हमारे साथ हेल्प करते हैं, जैसे पेरेंट्स। एक वो होते हैं जो हमें सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे करो, यानी टीचर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि हमें पुल आउट करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो 3 चीजें होती हैं लाइफ में, या तो सपोर्ट, या हमारी कोई डायरेक्शन बदल देता है, या हमारी कोई डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। कुछ ऐसे फ्रेंड जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे वही लॉजिक काम करता है कि अगर ये एक्सेलरेशन स्पीड के साथ है तो बढ़ाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। और अगर मान लो यहाँ पर जरूरी नहीं गलत डायग्राम बनाओ, एक बीच में वर्ड यूज करो, और तो तुम्हें लगेगा ये अलग बात है और ये सब ये अलग बात है। ये थीटा हो गया तो ये पीछे की तरफ आ गया, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्पीड कम होगी। तो अब ऐसे डायग्राम जब तुम्हें पता होंगे कि एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी के पैरेलल होता है तो स्पीड को बढ़ाता है, और एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो स्पीड को घटाता है। अब ये तुम्हें पूरी काइनेमेटिक्स पर डालोगे, तुम्हारे आसपास वही घूमता रहेगा। अब इससे तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि अब ये थीटा क्या है। अगर मैं थीटा को 0 कर लूँ तो क्या आएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं थीटा को 180 कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? सारे क्वेश्चंस तुम्हें यहीं पे दिखाई देने लग जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लो थर्ड पॉइंट, एक इस पॉइंट पर ये रेक्टिलिनियर मोशन पूरी तरह से टिका हुआ है, साथ चले तो एक्सीलरेटेड, अपोज चले तो, मतलब इस 2 लाइनों को पढ़ते ही डिस्टेंस और एक्सीलरेशन, बाकी चीजें तो पढ़ी है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसा तो नहीं है, पर लिखना नीट एंड क्लीन है। अब जैसे उसके बाद मुझे रेक्टिलिनियर का बनाना होता है, तो मैं बोलता है यार इसमें हमेशा ना कोई पार्टिकल चलाया जाता है, और कहीं ना कहीं जाके वो पहुंच जाता है। जैसे ये यू पहुंचा, ये भी गया, और यहाँ पर क्वेश्चन में देख लिया ए का वैल्यू कैसा था? कांस्टेंट। अब इसमें कितनी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाती है कि मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो पता लगा क्लास में पढ़ा था, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पहला आ गया। फिर दूसरा यहीं पे ध्यान आया कि जब एवरेज डिस्टेंस निकाली थी तो यू प्लस बी इंटू टी था। फिर अचानक में याद आएगा कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी? तो पता लगा यू प्लस बी डिवाइड बाई 2 थी। सारा कुछ लिख दिया। अब यहीं पे तुम्हें पता चला यहाँ से यहाँ तक गया कैसे? तो एक्सीलरेशन अगर 7 था तो ये स्पीड बड़ी होगी, यहाँ पे गया ऐसे गया। अब ये 3 रिजल्ट आ गए। एवरेज वेलोसिटी क्या है, बीच वाले पॉइंट की क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, एवरेज क्या है, यही तीनों चीजें हैं। अब इसको जब तुम पढ़ोगे तो इन चीजों के बारे में जो तुमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैंने तो नहीं लिखा, ये तुमने लिखा होगा। शॉर्ट नोट्स में नोट्स की हेल्प नहीं ली जाती। सोच के, क्योंकि जब चैप्टर चल रहा होता है और खत्म होता है, सीट सॉल्व करते हो, उस समय चैप्टर की 100% बातें तुम्हारे दिमाग में होती हैं। तो अपनी डायरी में व्हाइट पेपर उठाओ, और जो तुम्हें बिना किसी नोट्स के, बिना किसी हेल्प के याद आ रहा है, वो पॉइंट में लिख लो। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 चीजें से एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं तो पेपर को उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मुझे समझाना है। नंबर 4 पॉइंट आया, चाहो तो तुम यहाँ पे एक लाइन खींच के भी पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। तो 4 नंबर आया, फिर तुम्हें पता चला कि यार ये, ये सामने बना है, जब ये आगे बढ़ता है 1 सेकंड में कितना चलता है, 2 सेकंड में कितना चलता है, 3 सेकंड में कितना चलता है। तो पता लगा एक रेशियो सर ने कराया था कि 1 स्क्वायर एक्स नॉट, 2 स्क्वायर एक्स नॉट, 3 स्क्वायर एक्स नॉट। कब कराया? जब 1 सेकंड में चले। फिर अचानक ध्यान आ जाएगा ये कब आता है रिलेशन? जब कोई बॉडी एक्सीलरेशन ए से चलती हो और कांस्टेंट भी हो। तो अगर मैं ऊपर से गिरा दूं तो क्या होगा? नीचे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ H1 जाएगा, फिर दूसरी बार में S2 जाएगा, फिर तीसरी बार में S3 जाएगा, तो वो भी 1 स्क्वायर एच नॉट होगा।
वो भी 2 स्क्वायर एच नॉट होगा 3, मतलब सीधा चले उसके बाद ठीक उल्टा चले। दोनों में कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये जो बना हुआ है इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये एक ही जैसे मोशन तुम्हें दिखेंगे। तो क्या ये वाला जो फंडा है ये यहाँ पे लगाया जा सकता है तुरंत दिमाग में? ये पढ़ते ही तुम्हें लगेगा कि अगर ऊपर से कोई नीचे जाएगा, यहाँ से कोई बॉडी चलेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो ये वाली कोई इसकी डिस्टेंस होगी एस, जैसे इसमें थी। इसमें जो एक्सीलरेशन लगता है वो जी लगता है। यार यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, तो है तो दोनों चीजें सेम, तो फॉर्मूले तो यही आएंगे तीनों, यहाँ भी ये तीनों आ गए। तो क्या एक लाइन 3 नंबर की लिखने से हमें रिवीजन करते समय ये बात आ जाएगी कि यार रोड पे चला, यू, वी और ए 3 चीजें चाहिए थी और उसमें ए कांस्टेंट था, तो ये 3 फॉर्मूले मैंने लगाए थे। तो जब ऊपर से पत्थर गिरा उसमें भी तो बी कांस्टेंट था, यू से गिरा वी पे पहुंचा, मिडिल पे बताओ, इधर बताओ 1 सेकंड में कितना गया, तो ये रहा, ये रहा। तो ये सारा पूरा 1 घंटे का टॉपिक तुम्हारी इस पॉइंट नंबर 3 में जाके खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तुम इसको बना रहे होगे तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि मैं बातें नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। जब इसको बनाओगे तो जो मैंने अभी बनाया था उसको तो नहीं बनाना है, यहीं पर ऐसे तो लिख देना है कि सिमिलरली अगर ए का वैल्यू जी हो जाए तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। मतलब ये तीनों को अच्छे से लिखा, उसके नीचे रेड पेन उठाया, पतला पतला छोटा छोटा लिख दिया कि अगर कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी भी करेगी तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही रहता है, तो सेम लॉजिक आई विल यूज हियर। वो ये भी खत्म हो गया। फिर उसमें एक देखा होगा जैसे एक्शन रिएक्शन का आता है कि यहाँ पर किसी को देखा, इतनी देर में सोचा, ब्रेक लगाया, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे ले जाके बना दिया। दूसरा, जब यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हारा बन गया उसके बाद इसमें एक पेज और बचता है कि 3 ग्राफ बना दिए जाते हैं नंबर 4। एक होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, और एक होता है एक्सीलरेशन और पोजीशन ग्राफ। अब इन ग्राफ से रिलेटेड में मेन मेन बातें बताई गई होंगी कि ये जब फंक्शन एरिया का, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होती है तो डीवी बाई डी करते हैं। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, मेरे कहने का मतलब है 1 2 3 और ये 0.4 ये 0.5 ग्राफ के बाद बस इसमें क्या बच जाता है कि v का वैल्यू होता है dx और dt, a का वैल्यू होता है dv और dt। ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग, देखो इतने में ही सब कुछ है। अब यहाँ से आ जाता है कि अगर dx निकालना है तो v dt, मॉड लगा दो तो ये डिस्टेंस बनेगी, मॉड हटा दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। एक्सीलरेशन पढ़ा ही है कि एक होता है v और d, ये dx। अब ये क्या बोला जाता है ग्राफ का? स्लोप। और अगर इसको थोड़ा पलट के लिख दूं मैं ऐसे a dt, तो इसको इंटीग्रेशन में पढ़ तो ये क्या दिखाता है? एरिया। ऐसे अगर मैं dv और dx की बात करूं तो ये क्या देता है? स्लोप। अगर मैं v dv को इधर रखूं और a dx को इधर ले जाऊं तो ये क्या देता है? एरिया। अब जो जो चीज मैंने तुम्हें लिख के बताई है वो सारी चीजें अगर तुम एक पेज में, इसके लिखने के लिए अगर तुम, मुझे तो यहाँ जो कोई पेज तो है नहीं, मैं जल्दी जल्दी बता दिया। सोचो अगर तुम इन चीजों को एक व्हाइट पेपर में लिखो जितना मैंने अभी बताया, वो एक पेज में आ जाएगा। अब बताओ पूरी रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सीलरेशन कब है, कितना है, किस डायरेक्शन में है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के मोशन में क्या क्या मेन फॉर्मूले है वो इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म में ये इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, कैसे ये एरिया में बदलते हैं, कैसे इनका स्लोप निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। पोजीशन एक्सीलरेशन ग्राफ में इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मोशन अंडर ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों एक ही बातें हैं अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। फर्क इस बात का है कि जब कार हॉरिजॉन्टल चलती है तो एक्सीलरेशन दिया जाता है, ऊपर से गिरता है तो जी का वैल्यू 10 9.8 यानी कांस्टेंट होता है। पर कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों में कांस्टेंट होता है। फिर तुमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करे होंगे, उनमें से कुछ ऐसी चीज मिली होगी पहचानने के लिए, वो डाल दी, काम खत्म हो गया। तो ये पूरा एक व्हाइट पेपर पे आ गया। अब सोचो जब तुम पढ़ रहे होगे फ्रिक्शन, अचानक किसी ने बोला रेक्टिलिनियर मोशन का क्विज होगा, या रेक्टिलिनियर मोशन का मान लो तुम्हारा टेस्ट होने जा रहा है, तो अब कुछ बच्चे हैं जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं हो, पूरा रजिस्टर ढूंढेंगे इतना बड़ा। एक बच्चा उस अपनी फाइल फोल्डर को उठाएगा जिसमें बढ़िया से पेपर कलरफुल पड़ा हुआ है, उसने ऐसे खोला
और वो दोनों तरफ दिखता, उसने बस ऐसे ऐसे ये पढ़ा, अब मेन चीज उसके दिमाग में आ गई। बाकी तो क्वेश्चन तो यार प्रैक्टिस से आएंगे। कोई जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो सीट के, वो तो कोई एग्जाम में रिवाइज करके जाएगा नहीं। उन क्वेश्चंस को करने में कोई ऐसी चीज पता चल गई जो बहुत अच्छी थी, वो नोट्स में आ गई। ये है शॉर्ट नोट्स का तरीका। दूसरा एक लास्ट पॉइंट मैंने और बोला था, अपडेटिंग, यानी अपडेट्स ऑफ नोट्स कैसे करे जाते हैं। जब हम अपनी एक सीट बनाते हैं ऐसे, तो एक पेज नंबर 1 ये होता है और पेज नंबर 2 पीछे होता है। मेरा टारगेट है 2 में रखना। कोशिश करो कि जब पहली बार नोट्स बनाओ तो लगभग यहाँ पे इतनी जगह बच जाए जिसमें 3 या 4 लाइंस लिखे जाए। वो कैसे? जब तुम रोटेशनल मोशन तक पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलने लग जाएगा, तुम्हें रेक्टिलिनियर बहुत मामूली चैप्टर नजर आएगा। तो उस समय इसमें तुम्हें लगेगा कि अगर मैं रेक्टिलिनियर में ये भी लिख दूं कि घूमेगा तो डिस्टेंस कैसे आएगी, घूमेगा भी और चलेगा भी तो डिस्टेंस कैसे आएगी, तो यहाँ पे लाके लिख दो। तो पता लगा जब तुम रेक्टिलिनियर का रिवीजन कर रहे थे तो रोटेशन भी तुम्हारे दिमाग में चमका। जब सेंटर ऑफ मास कर रहे थे पता लगा वर्क एनर्जी पावर भी तुम्हारे दिमाग में चमका। तो हर शॉर्ट नोट्स के दूसरी सीट में मैक्सिमम मैंने बोला है 4 पेजेस, इससे ज्यादा अगर 4 पेज लिख दिए तुमने रेक्टिलिनियर में, 4 पेज केवल और केवल ऑप्टिक्स, आरवीडी और मैग्नेट में जाके यूज हो सकते हैं बस। तो अपडेट करने के लिए आगे पढ़े और पीछे आ गए। मान लो अभी तुम्हें डिस्टेंस निकालना इतना मुश्किल लग रहा है, अब सोचो तुम जब आरबीडी में जाओगे तो वहां तो बहुत सारा कुछ निकाला जाता है, तो क्या वहां पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे? तो जब मैकेनिक्स के बाद दोबारा यहाँ अपडेट करने आओगे तो तुम इसको और भी छोटा कर सकते हो। तो उस समय अगर तुमने रजिस्टर में बनाया है तो क्या पेज फाड़ोगे? तो उस समय तुम्हें लगेगा मैं इस रिवीजन करने आए इस पेज को निकाला कि यार इसमें ये चीजें तो मुझे रट गई हैं, एक्चुअल पार्ट बताने की क्या जरूरत, एक्चुएशन समझाने की क्या जरूरत, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख के क्या करूंगा, ये तो मुझे जीवन भर याद रहेगा। तो जब तुम 12th में पहुंचे और 11th का रिवीजन कर रहे थे तो जो तुमने 4 पेज लिखे थे वो आधे पेज में आ जाएगा। उसको बोलते हैं अपडेटिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। फाइल मैंने इसलिए बताई कि उस पेज को बाहर निकालो, नया बनाओ, उसको फेंक दो, नया डाल दो, खत्म। क्योंकि आगे दिमाग ज्यादा चलेगा तो ज्यादा चीजें आएंगी। तो तुम्हें अब कोई बताए, जो बच्चे अभी मैकेनिक्स कर चुके हैं उनको बताए डिस्टेंस की डेफिनेशन को शॉर्ट नोट्स में लिखो, अरे मजाक लगेगा। लेकिन जो बच्चे भी काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो और बड़े हो जाएंगे और पढ़ लेंगे तो बोलेंगे यार ये फालतू चीजें हैं, इसमें तो 2 ही चीजें याद रखनी थी, ए एक्स ग्राफ हो तो क्या करते हैं, मेरे नस नस में बसा हुआ है। ये था शॉर्ट नोट्स। और हमेशा ध्यान रखो जिन बच्चों के पास शॉर्ट नोट्स होते हैं वो और बच्चों के कंपैरिजन में जल्दी तैयार हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से बनाना है और चैप्टर खत्म होने के बाद बनाना है। और मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो ले सकते हो। और दूसरी चीज, अब आगे एक दिन में और ऐसी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा माइंड मैप क्या होता है, उसको कैसे बनाना है। और हमेशा अपने शॉर्ट नोट जब रिवाइज करो तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा, ये चैप्टर तो मेरा तैयार है, दिखाओ क्वेश्चन क्या है। बस हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।